తెలంగాణ టైమ్స్ న్యూస్కి స్వాగతం. హైదరాబాద్ పాత బస్తీ మొగల్పురలో గల ఆజాం ఫంక్షన్ హాల్లో భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్ర నాటక రూపంలో ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముందు భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమం సిహెచ్ బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో కేకే రాజా మరియు బి మహేష్ బాబు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలంగాణ ఎస్సీ ఎస్టీ ఐక్య వేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బుంగా శివకుమార్ మరియు గడ్డం సత్యనారాయణ, మాధవ్, డాక్టర్ యూసుఫ్ మూలా, సయ్యద్ మహమ్మద్ అలీ, మొహమ్మద్ ఫారూక్, మొహినుద్దీన్, ముజీద్, విజిఆర్ నార్గోనాల్ గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 200 మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. संघर्ष के कारण कुछ निचले जातियों को और उसमें भी जो पढ़े लिखे हैं उनको लाभ मिला, पर शहरों में रहने वाले गरीब निरक्षरी लोगों को क्या मिला? दरिद्रता दुर्मार्ग है, वो हमारे आत्मसम्मान को, अभिमान को, विचारशील को, शिष्टाचार को जला देती है। देश को आजादी मिलकर 71 साल होने को आए, फिर भी करोड़ों लोगों को मुट्ठी भर खाना और कपड़ा मिलने के लिए तड़पना पड़ता है। क्या ऐसे देश के सपने देखे थे? मैंने उसी दिन स्पष्ट रूप से लिखा था, सामाजिक समता के लिए बड़े उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, निरुद्योगियों का स्वरूप बदलना चाहिए, बेकारी का हल ढूंढना चाहिए। खेती एक आम व्यवसाय है, सरकार को ही खेती पर एक उद्योग शुरू करना चाहिए, तभी जाकर सभी लोगों को समान मौका मिलेगा और जाति के तथा धर्म के नाम पर आने वाला दाग चला जाएगा। जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन आरक्षण की जरूरी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? आरक्षण आरक्षण ऐसे सिर्फ बातें में बोलते हैं, मगर सरकारी नौकरियां है ही कहां? बैकलॉग की नौकरियां लाखों में है, लेकिन भर्ती नहीं करेंगे। और अभी जो प्राइवेट उद्योग बन रहे हैं उनमें तो हमारी जरूरत ही नहीं, ऐसा कहते हैं। प्राइवेट कंपनियों को जमीन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं और टैक्स माफ कर रहे हैं। इतना सब कुछ मिलने पर भी वो लोग संविधान के तहत आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और कितना काल हमें सामाजिक आर्थिक समानता से दूर रखेंगे, उतने दिन उतना ही काल प्रजातंत्र संकट में रहेगा और हमारी राजनीति, हमारा दमन, ये भेदभाव जारी रहेगा। ऐसे विषम समाज को सवर में गिरा देंगे। इसीलिए संविधान के तहत प्राइवेट उद्योगों में भी हमारा प्रतिनिधित्व आरक्षण के हिसाब से होना चाहिए। देश के विकास में उद्योग और सरकारी निगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा वो चलाने के लिए कर्मचारी जरूरी है। 14 घंटे कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों को दिन में 8 घंटे काम का नियम, यूनियंस बनाने का हक उनको कानून से मिलना चाहिए। किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधि, आरोग्य, माता शिशु संगठन, प्रसूति काल में छुट्टियां, ऐसे 40 कानून कर्मचारियों के रक्षण और कल्याण के लिए अमल में लेके आया। वो सभी आज निकाल दे रहे हैं, यूनियंस को बदल दे दिया है, 12 घंटे काम करने को कानूनन मजबूर कर रहे हैं। विचार विमर्श कानून, ये परामर्श कानून को रोक दिया है। वेतन का अधिकार नहीं है ऐसा कह रहे हैं। रोजगार सुरक्षा नहीं है। कई प्रकार के नामों से कार्मिकों को विभाजित करके मालिकों के मर्जी पर छोड़ रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपयों का प्रजाधन पुतले बनाने में व्यर्थ खर्च कर रहे हैं और समाज को समर्पित कर रहे हैं। देश के विकास की रीढ़ की हड्डी जैसे सरकारी निगमों को लाखों करोड़ों की देश की संपत्ति बहुत ही कम कीमत में दोस्तों को बेच रहे हैं। मेरा देश कहां जा रहा है, ये देखकर मुझे डर लग रहा। किसान मजदूर, औद्योगिक मजदूर,
साधारण मजदूर ऐसा भेद किए बिना सभी को समानता से देखना चाहिए। भोजन, घर, आरोग्य, शिक्षा, कुटुंब, आराम, मनोरंजन, विकास, सुरक्षा, इन सभी से अच्छी जिंदगी गुजरने के लिए शास्त्रीय पर्याप्त वेतन का अमल करना है। जमीन पर किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार भूमिहीन भी कोई नहीं होना चाहिए। रत्नागिरी, सातारा, नासिक आदि प्रांतों में खोटी पद्धति के खिलाफ किसानों ने आंदोलन करके बहुत सारी जीत हासिल की है। आज कृषि में बहुत कम पर्याप्त भाव ना मिलने से कर्जे में डूबकर लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को और उनके जिंदगी को काले कानूनों से निवेश करने वाले बलि दे रहे हैं। क्या ये है किसान राज? कई सारे दशकों के बाद दलितों को संविधान के अनुसार अभी तक आरक्षण नहीं मिल रहा। शिक्षा के अनुसार, समुदाय के अनुसार कौन सी जाति के लोग पिछड़े हैं उसका हिसाब करना चाहिए। विवाह विच्छेद, विरासत, जायदाद, नाबालिग होने पर संरक्षण के लिए क्रांतिकारी हिंदू कोड के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष किया। प्रभावी अहंकार मनोवादी लोगों ने उस बिल को हरा दिया। मैंने केंद्रीय मंत्री पद का इस्तीफा देकर कानून परिषदों में बाहर खुले वातावरण में मेरे अथक संघर्ष के परिणाम से अलग अलग कई सारे कानून मर्यादाओं के साथ लेकर आए। लेकिन एक कानून में ये नहीं, 33% आरक्षण सिर्फ बातों में ही रह गया, क्योंकि कानून बनाने में कई दशकों के गुजर जाने की बात थी। उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। शासन करने के लिए, किसी निर्णय लेने के लिए महिलाओं को दबाकर रख दिया है। जहां भी देखो अत्याचार, बलात्कार, उन्हें दबा के रखने से ये बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कम नहीं हुई है। और कितना समय ये चलता रहेगा? इन लोगों ने सिर्फ निचली जाति के प्रतिनिधि कहकर बदल दिया है। देश के लिए मैंने जो सपना देखा और नियोजन किया, प्रस्ताव रखा, उन सबको वक्त के गहरे कुएं में ढकेल दिया। मैंने कभी भी मेरा पुतला बनाने की इच्छा नहीं की। सबको खाना मिले, यही मेरी ख्वाहिश रही। मेरी जयंती और पुण्यतिथि के 2 दिन मनाते हैं और बाकी के 363 दिन आप निचली जातियों को भूल जाते हैं। मैंने जो ख्वाब देखा था वो केवल जाति निर्मूलन ही नहीं बल्कि शासनाधिकार भी है। उसके लिए सभी बहुजनों को एक होना चाहिए। हर जगह माइक, टीवी, पेपर, कहीं भी देखो मेरा ही नाम दिखाई देता है। संविधान लिखा है, अस्पृश्यों के खिलाफ लड़ाई की है। ये सुन सुनकर तंग आ गया हूं मैं और आप लोगों के पास आ गया हूं। संविधान यानी मनोवाद नहीं, संविधान यानी केवल भाषा तक नहीं, बल्कि सभी को समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हमी, अभिव्यक्ति स्वातंत्र, जीने का हक, संगठन स्वतंत्र, हर इंसान को एक मत का अधिकार। संविधान के सामने हर कोई समान है। भ्रष्टाचार से मुक्त, स्वच्छ शासन, धार्मिक श्रद्धा व्यक्तिगत है। सरकार में धर्म को कोई स्थान नहीं है। सब धर्म एक समान है। इस संविधान में धर्म का या जाति का कोई वर्चस्व नहीं होगा। विविधता में एकता, यही संविधान का मूल मंत्र है। धर्म के अनुसार, भाषा के अनुसार जो कोई अल्पसंख्यक है वो कितने आजादी के साथ, सुरक्षितता के साथ रहेंगे, वही सच में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और वही प्रमाण है। आज मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख कोई भी हो, ये सभी लोग भेदभाव से भयभीत है, कुचले जा रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा, इस विषय को लेकर परेशान है।
संविधान में दिया धार्मिक स्वातंत्र्य उन्हें के गले का फंदा हो सकता है, ऐसा डर है उन्हें। हम भारतीय हैं, ऐसा हमें देखना चाहिए, गौरव करना चाहिए। उन दिनों में एक देशभक्ति पर गीत प्रचार में होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माता के 4 सिपाही। ये गाना याद आ रहा है, ये गाना याद आ रहा है। यही है भारतीयत, असली भारतीयत। बहुसंख्य सरकारी हो सकती है, लेकिन वो सरकार अगर सांप्रदायिक होगी तो वो धोखादायक परिस्थिति ला सकती है। लोगों, आप सबके सामने इस मंच पर जितने पक्ष हैं, उनको मैं पूछ रहा हूं कि देश के विकास के लिए मैंने जो योजना बनाई, उनका अमल करोगे क्या? मैंने जो बताया वो आप करोगे? मैंने इसके पहले जो बताया वो आप लोग करोगे क्या? ये छोटी बात नहीं है। लोगों, मेरा पुतला बनाया तो भी, मेरा सिद्धांत पढ़ा तो भी, उसका अमल आप लोगों को ही करना है। बताइए, मेरी इच्छा को कौन आगे ले जाएगा? अगर कोई हो तो हिम्मत से आगे बढ़िए। हम लोग हैं अम्बेडकर, हम लोग हैं अम्बेडकर। इस देश में सब कुछ है। दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हमारे ही देश में है। हम सब तय कर लेते हैं तो इस देश को सोने का देश बना सकते हैं। जय 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 जय